इस वक्त असी खड़े हैं जी राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पे। सो ये सामने एक पिलर बनया होया हरियाणा का, इत्थों अगे हरियाणा शुरू होंदा, इधर राजस्थान है। सो राजस्थान तो भी वड्डी तादाद विच किसान जिहड़े ने इत्थे पहुंचे हुए ने। सो संघर्ष के वक्-वक् रंग वक्-वक् पड़ावां तो असीं तुहाडे नाल पिछले दिनों तो साझे करते पे हाँ। सो असीं इस बॉर्डर ते भी पहुंचे आए। इत्थे कुछ दिन पहला ही अजे संघर्ष शुरू होया। इत्थे भी कुछ पंजाब का हिस्सा, कुछ हरियाणे तो, कुछ राजस्थान तो किसान भरा साडे पहुंचे हुए ने। ते अज दा दिन एक खास तौर ते जिहड़े भी इस संघर्ष दे विच शहीद होए ने, जिन्हां दी भी अपनी शहीदी दी आहुति दित्ती है इस किसानी संघर्ष नूं, उन्हां नूं श्रद्धांजलि भेंट करदा दिन। सो इत्थे भी असीं देख सकदे हां कि जिहड़े किसान एकत्र होए ने, ये सारे उन्हां नूं श्रद्धांजलि भी भेंट की जा रही है। इत्थे स्टेज के पिछले पासे देखो किसान का एक सुभाव है, इहनूं जिद्दां दे हालात मिल जाण उदां दा हो जांदा है, उत्थों अपना मसला हल कर लैंदा है। हुण इत्थे सरकारां ने बैरीकेड लाए सी, देखो कहंदे ने जट जगाड़ी हुंदा है। सो किसानां ने उन्हां बैरीकेडां दे उत्ते अपने बैनर वगैरह ला के ते इहनूं स्टेज बना लिया। सो ये मैं समझदा कि वो सारे जिन्हां ने हुण तक जिन्हां दी कुर्बानी हुई है, ते बाबा राम सिंह जी, मैं चाहांगा कि एक बारी उन्हां दे नाम जरूर आपां याद कर लईए उन्हां नूं। बाबा राम सिंह जी जो कि सिंगड़े वाले करनाल तो, नानकसर संपरदा, मक्खण खान जी मोगा, लाभ सिंह, कुलविंदर सिंह, गुरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, अजय कुमार सोनीपत, धन्ना सिंह, गज्जन सिंह लुधियाना तो, गुरजंट सिंह मानसा, कृष्ण लाल धूरी तो, किताब सिंह जींद तो, लखवीर सिंह बठिंडा तो, सुरिंदर सिंह नवां शहर तो, मेवा सिंह मोगा तो, राम मेहर ने, गुरचरण सिंह मोगा तो, गुरमेल कौर बठिंडा तो, बलवीर सिंह अमृतसर तो, भाग सिंह, अगे गुरदेव सिंह ने, अतर सिंह वाला तो, जय सिंह भुज्जो तो, जतिंदर सिंह पता मालूका तो, गुरप्रीत सिंह अंबाला तो, भीम सिंह, जनक राज, कैन सिंह, रणधीर सिंह ते हजूरा सिंह पटियाला तो। सो ये सारे जिहड़े अपनी जिंदगी लेखे ला चुके ने, ये उन्हां दी नां असीं तुहाडे नाल साझे कीते ने, क्योंकि जो आया सो चल सी, सब कोई आई वारी आपां जानते हैं। सानूं गुरु साहब जी ने बखूबी समझाया होया, पर इस ढंग दे नाल किसी मिशन दे वास्ते अपनी कुर्बानी देनी ये वड्डी गल है, ते इन्हां दी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि जदों भी कोई वड्डे हल्ले बोले जाते हैं आवाम दे उत्ते, ते ये कुर्बानी जिहड़ी है योद्धियां नूं देनी पैंदी है। सो थोड़ा इत्थों दा पहला हाल आपां देखदे हां, फिर इत्थे जिहड़े आए बशिंदे ने उन्हां नाल गलबात भी करांगे। सो किसान मजदूर एकता दे नारे इत्थे लगदे पए ने। थोड़ा जिहा इधर आपां एक पंछी जिहा हत्थ जी मार लईए, इधर लागे कुछ टेंट वगैरह लगाए गए ने, वो बैठे हुए ने, इधर कुछ तंबू लगाए गए ने, जी प्रबंध थोड़े बहुत किए गए ने। सो जेकर दूसरे मोर्चों के पक्ष तो देखा जाए तो मोर्चा जो है उन्ना वड्डा
रूप अख्तियार इसने, पर इन्हू समा भी घट होया, पर जज्बा जिहड़ा मैं इत्थे भी उम्मीद है सानू मिलेगा। तो सारियां जिहड़ियां इत्थे आए हुए जुझारू ने उन्हां दे नाल आपां गल करांगे। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जो अमेरिका का यार है देश का गद्दार, जो रानी अंबानी का यार है देश का गद्दार है, जो अमेरिका का यार है देश का गद्दार है। रानी अंबानी से किसकी यारी? मोदी अमित शाह निकल रही। अडानी अंबानी से किसकी यारी? मोदी का। अमेरिका से किसकी यारी? मोदी अमित शाह ने। मोदी अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी के नाम ले, मोदी के नाम ले, नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस्लाम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बेन मंजूर का साथियों, हम सब अपने किसान भाई साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ कि मोदी जी, आप सबको अपने मुट्ठी में कर लो। चुनाव आयुक्त को कर लो, मीडिया को कर लो, सुप्रीम कोर्ट को कर लो, पर जो मजदूर किसान है इस भारत का, जो जागा हुआ इंसान है भारत का, वो तेरी मुट्ठी में ना आया है ना आएगा। मोदी, तुम संविधान को एक तरफ रखकर रातों रात फार्मूले गढ़कर जब जब हम पे थोपता आया है, और इन 6 सालों में हमने मुंह तोड़ जवाब दिया और देते रहेंगे। मोदी, भूल गए हो तुम सन 1947 से आरएसएस के लोगों ने एक हिंदू एजेंडा बनाया था, और वो हम पे उसी चालों के चलते 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 तुम दूसरे रास्ते से हमारे देश में आए हो, और वो झूठ बोल बोल कर आए हो, वो मशीनों की चाल से तुम आए हो। यदि हमारे मशीनों के साथ चाल नहीं होती और यदि हमारे बैलेट पेपर से चुनाव होते तो आज शायद तुम वहां सत्ता में बैठे हुए नहीं होते। ये मैं कह रही हूँ। अमेरिका जैसा देश वो बैलेट पेपरों से चुनाव कराता है, और इसने तो देखा कि चुनाव आयुक्त भी हमारा है, जो चाहे मैं करूं मनमानी। तेरी मनमानी लंबे समय तक नहीं चलेगी। तुमने सोचा कि पूंजीपतियों को और पूंजीपति बना दूं। कोरोना काल के अंदर सबसे ज्यादा तकलीफ पाया तो वो किसान और मजदूर तकलीफ पाया, वो औरतें तकलीफ पाई। तुझे होश ही नहीं इस बात का कि ये हम हैं तो देश है, हम हैं तो देश है, नहीं तो देश में देश नहीं है। ये अर्थव्यवस्था हमसे चलती है मोदी जी, इन पूंजीपतियों की वजह से नहीं चलती। ये पूंजीपति तो दर गुल्लक दर गुल्लक दर गुल्लक, और फिर ये आंकड़े डालते हैं कि आज इतने बड़े पूंजीवादी बन गए, इनका पैसा और बढ़ गया। कैसे बढ़ गया मोदी जी, कैसे बढ़ गया? ऐसे बढ़ गया कि तुम इनके गुलाम हो, तुम इनके गुलाम हो, अडानी अंबानी के गुलाम हो। ये 3 कानून काले कानून लाने से पहले तुमने इन्हीं के साथ बैठ के खुसर फुसर की। अब तुम्हारे लिए न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा। भारत ही नहीं, विदेश भी हमारे साथ झंडे लेकर किसान विरोधी कानून के खिलाफ लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं।
हम अकेले नहीं लड़ रहे, पूरा भारत बोल रहा है कि मोदी जी मान जाओ, मोदी जी मान जाओ। क्या ला रहे हो आप? एनआरसी वो लेके आए थे, वो तुमने फिर वो करोड़ों से हमको उठाया था सड़कों से, हम तो नहीं हुए थे तब भी रात दिन एक कर दी थी हमने। हारे तो तुम हारे, और करोड़ों को थोप कर तुमने हमें डंडे लगवाए, और डंडे भी किससे लगवाए? हमारे बेटों से। डंडे भी किसके हाथ में दिए? हमारे ही बच्चों के। अरे भाई मोदी जी, हमारे ही बच्चे तो फौज में हैं, हमारे ही बच्चे तो किसानों के बच्चे ही तो पुलिस में हैं। तुम्हारे एक नहीं है, तुम्हारे नहीं है, इन नेताओं के बच्चे नहीं है, हमारे ही बच्चे हैं। उनको लाठियां दे दी तुमने कि लड़ो, इनको भगाओ। लेकिन मोदी जी आप मत करो, ये सब मत करो। आज हमारे शहीद हुए लोग, आपके पास दो शब्द बोलने के लिए नहीं है। वो तो तब भी नहीं बोले थे जब पुलवामा हमला हुआ था, हमारे फौजी शहीद हो गए थे। तुमने किसी भी जगह शब्द नहीं बोला, शब्द। इसीलिए मैं मोदी को ले कहती हूँ, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद। इसलिए कहती हूँ मुर्दाबाद मोदी। इसलिए मैं इज्जत नहीं करती हूँ प्रधानमंत्री जी तुम्हारी कि हमारे फौज के 42 शहीद हुए थे, तब आपने एक शब्द नहीं बोला और उसको भुलवाया, उसको भी भुलवाया। ये इस तरह का मौका पस्त है। इतनी झूठ, इतना झूठ अब से लेकर 6 सालों में बोला, और ये देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। कौन सा ऐसी बात है जिसको नहीं जान रहा? हम सुन रहे हैं, हम जान रहे हैं। जो चाले तूने चली हमारी कमर तोड़ने की, कमर तोड़ने की। हम गरीबी में, हम किसी में भी हर हाल में जी लेंगे मोदी जी, हम जी लेंगे, लेकिन तुझसे लड़ना नहीं छोड़ेंगे। तुझे हटा के मानेंगे, तेरी असलियत ला के मानेंगे, और तेरी जो थू नहीं हो जाए पूरे विश्व में, तो कह देना मोदी तू इसी लायक है, तू इसी लायक है। मैं इतना ही कहूंगी साथियों, बहुत से साथी आए और भी बोलेंगे। कौन बनाता हिंदुस्तान? कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। और ये संविधान भी भारत के मजदूर किसान के लिए बना हुआ है। किस किस को कुचलोगे? कभी दलितों को कुचलते हो, कभी अल्पसंख्यकों को कुचलते हो, कभी तुम किसानों को कुचलते हो, कभी तुम मजदूरों को कुचलते हो। तो राज किस पे करोगे? कैसे किस पे राज करने के लिए बैठे हो? हम हैं तो हिंदुस्तान है, हम नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है। हम हैं तो हिंदुस्तान है, हम नहीं तो हिंदुस्तान नहीं है। जय हिंद साथियों। साथी जितेंद्र सिंह लड़ूका, जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और संबोधित करें। मंच संचालक संजय माधव जी, कॉमरेड पैमरा राम जी, और राजस्थान भर से ही नहीं, आसपास से आए सभी जुझारू किसान साथियों, छात्र साथियों, महिला साथियों, मैं लगातार आपके बीच में आ रहा हूं। पहले दिन जब मैं आया था तो ये कैंप जहां थे उससे 3 गुनी दूर पहुंच गए, इसके लिए आपको क्रांतिकारी बधाई। मैंने पहले भी कहा था कि ये उस दिन भी कहा था कि ये ऐसा झूठा आदमी है, जब इसने 2014 में कहा था कि भारत मां की कसम देश नहीं बिकने दूंगा, हम तो तभी समझ गए थे कि ये बेच के दम लेगा। ये इतना झूठा आदमी है। तो साथियों, इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, इस आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए आसपास के गांवों की जरूरत है, किसान भाइयों को समझाने की जरूरत है, जिससे किसान भाई हमारे साथ जुड़ सके। अभी भी इनका झूठ तंत्र, इनका प्रचार तंत्र तोड़ने के लिए एक एक व्यक्ति से, एक एक छात्र से, एक एक किसान से, एक एक मजदूर से संपर्क की जरूरत है। समझिए, ये झूठे मक्कार लोग हैं। ये देश ऐसा बना दिया है इन्होंने
कि अगर छात्र आंदोलन करता है तो ये उसका सर्टिफिकेट मांगते हैं कि साबित करो तुम छात्र हो। अगर किसान आंदोलन करता है तो ये कहते हैं कि इसने जीन्स पहनी है, साबित करो तुम किसान हो। अगर महिलाएं आंदोलन करती है तो उन पर उनके कपड़ों के हिसाब से ये आंदोलन की पहचान करते हैं। ये किसी को खालिस्तानी कहते हैं, किसी को आतंकवादी कहते हैं, किसी को वामपंथी कहते हैं। अरे हाँ, है हमारी विचारधारा। हाँ, हम कोई वामपंथी है, कोई कांग्रेसी है या जो भी है, कम से कम देश के गद्दार नहीं है जिन्होंने इस देश के आजादी के आंदोलन के साथ गद्दारी की, अंग्रेजों से हाथ मिलाया। वो गद्दार हम में से कोई नहीं है। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, सब जनों को समझाना पड़ेगा। और उसकी जरूरत क्यों है, इस छोटी सी बात से समझिए कि जब झूठ तंत्र होता है और किसी बड़े ओहदे से झूठ बोला जाता है, आधिकारिक झूठ बोला जाता है, तो उसका प्रभाव किस तरीके का होता है, इसकी छोटी सी घटना आपको बताता हूँ। आज से कुछ वर्ष पहले BBC जो उस वक्त एकमात्र मीडिया हाउस होता था जिसकी पूरे विश्व में पहचान थी, उसने घोषणा की कि फला दिन, यानी एक दिन बाद का दिन दिया, तारीख आपको बाद में बताऊंगा, दिन दिया कि उस दिन एक ग्रह पृथ्वी के पास से निकलेगा और लोग स्वतः उछलने लगेंगे। इतने बजे कल सभी लोग स्वतः उछलने लगेंगे। आप विश्वास कीजिए, विश्व में लाखों लोग खुद ही उछलने लगे। कुछ को तो भ्रम होने लगा कि हम वाकई उछल रहे हैं। फिर उनमें से किसी एक को ध्यान आया, अरे आज तो अप्रैल फूल है। तब जाके उनको समझ में आया कि उनको बेवकूफ बनाया गया है। लेकिन 2014 में बेवकूफ बने कुछ लोग अभी तक उछल रहे हैं। रोजगार चला गया, बेरोजगारी छाई है, व्यापारी लुट रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग उछल रहे हैं। अभी सिलेंडर 750 का हुआ है, अभी कल ही बता के गया डिलीवरी बॉय के अभी 50 रुपए और बढ़ेंगे। पेट्रोल 95 हो रहा है, लेकिन लोग उछल रहे हैं। अभी भी अप्रैल फूल बने हुए हैं। इस झूठ के तंत्र को तोड़ने के लिए, इस झूठ के प्रचार को तोड़ने के लिए आप सबको जनसंपर्क करना पड़ेगा। ये आंदोलन सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है। इससे सिर्फ किसान नहीं लूटेगा, इससे एक एक व्यक्ति लूटेगा। इस बात का प्रचार करना होगा हमें, और इस जन आंदोलन को, इस किसान आंदोलन को अगली बार, यानी कल मैं आऊंगा जब 1 किलोमीटर और बढ़ेगा। मोर्चा ਉਹਦੇ बैनर हेठ है। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिल्कुल अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया किसान शहीद संयुक्त किसान मोर्चे के समर्थन दे विच आ रहे हैं। किसान शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। काले कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस तुमको लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान विरोधी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। आप राजे किसी पॉलिटिकल पार्टी का बैनर हमने यहाँ पर, हाँ, किसी पॉलिटिकल ये पार्टी का बैनर बैनर हटा नहीं दीजिए। आप लोग इसको रखिए। बैठिए, आपका स्वागत है। ये जयपुर से साथी आए हैं, अलवर से साथी आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ਇਹ अलवर ਸਾਰੇ जयपुर लोग से आए, हमारा बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज ਅੰਬਰ जयपुर तो हमारे बीच में ਜਿਹੜੇ आए ने बाड़ा से किसान भाई आए हैं, कुछ कंबलों की मदद लेकर के। सो देखते माहौल जड़ा गरमा रहा। अन्नदाताओं के सम्मान में, चच्चा चच्चा जय वीर, जय वीर, जय वीर। जब जब जुल्मी जुल्म करेगा, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, जय वीर के नारों से। जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। के साथी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसानों का सो किसानों के समर्थन दे विच वख-वख दल जिहड़े ने, वख-वख जिहड़ियां संस्थावां ने वो पहुंच रही ने।
ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਲਗਾ ਕੇ स्टेज बहुरंगी बनती जा रही है। एक बार फिर तुहानू जिन्होंने कुर्बानी की है उन्होंने तस्वीरां तुसीं देख सकते हो इत्थे लगियां हुई ने। किसान अंदोलन च शहीद होए उन्होंने सारे योद्धियां नू नमस्कार श्रद्धांजलि दी जा रही है। सो असीं इत्थे राजस्थान वाले बॉर्डर पे है ये सारे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है पहला आप इन्हों के सारे विचार सुनते हैं। मैं हेमाराम अखिल भारतीय किसान सभा का राजस्थान राज्य कमेटी का अध्यक्ष। तो मोदी जी की सरकार ने 3 काले कानून किसान को खेती को बर्बाद करने के लिए लागू किए हैं। हमारे देश की पार्लियामेंट में जबरदस्ती बहुमत साबित करने का जो काम किया है उसके खिलाफ लगातार 6 महीने से जो आंदोलन चलता जा रहा है, आज डिग्री बोर्ड या सिंधु बोर्ड या वहाँ तो ज़्यादा दिन हो गए, लेकिन यहाँ शाहजहाँपुर में यहाँ पर राजस्थान का, गुजरात का, हरियाणा का 3-4 प्रांतों के, पंजाब के 3-4 प्रांतों के किसान आज 8वां दिन है, 8वें दिन भी बैठे हुए हैं, 8वें दिन भी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है। वैसे कोई किसान संगठनों ने रास्ता नहीं रोका है। हम दिल्ली कूच कर रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, हरियाणा की सरकार ने, खट्टर सरकार ने, हरियाणा की पुलिस ने यहीं पे रास्ता रोक दिया। सारे के सारे किसान यहाँ जमा हो गए और अब दिन प्रतिदिन पीछे से किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। इस तौर पे आज तो इस किसान आंदोलन में 29 हमारे किसान साथियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर के शहादत दी है। उनके शहादत के रूप में आज पूरे देश में शहीदी दिवस के रूप में मनाया गया है और उन शहीदों का प्रण लेकर के तय है कि मोदी जी की सरकार को पीछे हटना पड़ेगा, 3 काले कानून वापस लेने पड़ेंगे, चाहे कितना ही लंबा आंदोलन मैं तो दूसरी जगह वाले और यहाँ शाहजहाँपुर में जो हमने पड़ाव डाल रखा है, एक भी किसान पीछे हटकर रहेगा, ये आज के शहीदी दिवस के पे तय किया है। जय किसान जय जवान। मैं बलविंदर सिंह, कोटा बूंदी, राजस्थान किसान मोर्चा अध्यक्ष। हम यहाँ जो केंद्र की सरकार ने किसानों की मौत के जो 3 फरमान जारी किए उनको लेकर हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज पूरे देश का किसान, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विदेशों से भी, हर कंट्री से हमारे को सहयोग मिल रहा है और हर कंट्री के लोग आहत हैं कि जिस तरह से तानाशाही रवैया ये सरकार अपनाकर हर बार आम जनता को दबाने की कोशिश करती है। कभी नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे, कभी एनआरसी सीए के नाम से। आज ये जो कृषि विरोधी जो 3 बिल लेके आई है, हम लोग पूरा डटकर इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरे बॉर्डर्स पे तो काफी टाइम से प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन हम यहाँ 8 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और संख्या तादाद तो अभी देख ही रहे हैं, आए दिन बढ़ती जा रही है। और हमारा बिल्कुल सारे किसान साथी और बिल्कुल पूरे देश के कोने कोने का किसान हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। और हम बिल्कुल जब तक अब ये सोचना सरकार को है कि सरकार हमें कब हटाना चाहती है, सरकार 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब तक सरकार का मन नहीं पसीजता
सरकार ये मौत के फरमान वापस नहीं लेती, हम पूरी तरह से हमारे संकल्प पर डटे हुए हैं। आज इस देश के किसान को, इस देश के अन्नदाता को रोड पर सोने के लिए, ठंड में रोड पर सोने के लिए मजबूर कर दिया इस देश की जनता ने। और हम प्रधानमंत्री से आह्वान करते हैं कि प्रधानमंत्री जी होश में आइए। जिस जनता ने आपको इतना, आप किसानों की आय दुगनी करने के नाम पर सत्ता में आए थे और आज आपने किसान को रोड पे सुला दिया। आज तक ऐसा इस देश में देखने को नहीं मिला है और हम डटकर इसका विरोध करेंगे। सभी किसान भाई, सभी पूरे देश का किसान हमारे से जुड़ रहा है, कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।